नमस्कार दोस्तों, मम्मी इंस्पायर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। जब सूरज और शालिनी दीपावली की खरीदारी करने जा रहे थे तो सूरज ने शालिनी को बोला, माँ को भी पूछ लेना अगर दीपावली पर कुछ लाना हो तो। शालिनी ने अपनी सास पर गुस्सा करते हुए पूछा, आपको भी कुछ चाहिए क्या? शालिनी की सास ने अपनी बहू को एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। जैसे ही बेटे ने लिस्ट पढ़ी तो बेटे के आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि सूरज और शालिनी दीपावली की खरीदारी करने की हड़बड़ी में थे। सूरज ने शालिनी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, सालू, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको दीपावली पर क्या चाहिए? शालिनी बोली, नहीं पूछा, अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये बात नहीं है सालू, माँ पहली बार दीपावली पर हमारे घर में रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है, तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर चीखी थी सालू और कंधे पर हैंड बैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दीपावली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ तुम्हें और बहू को, बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ, कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा सालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल रही थी मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, कहकर शालिनी कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। अरे सालू, तुम भी रुको, फिर साथ में चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है, कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा, ज़रूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए शालिनी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगी। पर ये क्या? सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने? कहकर सूरज के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दीपावली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ हूँ अब मैं, सूरज, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है, पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सूरज, तो जब तक तुम्हारे घर पर हूँ कुछ पल बैठकर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही, बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुराकर मिलूं
मौत के गले क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी फपक फपक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ, अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे आपके जीवन के कल्पतरु है। उनका यथोचित आदर सम्मान, सेवा सुषुमा और देखभाल करें। यकीन मानिए आपके भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक ही है। उसकी तैयारी आज से ही कर ले, इसमें कोई शक नहीं। आपके अच्छे बुरे करते देर सवेर आप ही के पास लौट कर आने हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।